नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है हम आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का आंसर की देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपका 11 फरवरी का होने वाला है मैथ का। उसका बच्चों 100% वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में हॉल में हूबहू प्रश्न यही देखने को मिलेगा बच्चों। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। हाँ, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान वॉल पर दबा के रखना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, हूबहू आपके एग्जाम हॉल में यहीं से सारा प्रश्न आने वाला है बच्चों। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं और हम आपका आंसर की बताने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका 11 फरवरी का होने वाला है मैथ का। तो एग्जाम से पहले आप लोग इसे 2 से 3 बार जरूर देख लेना बच्चों। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको आंसर की बताने का प्रयास करता हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा बच्चा आपका एग्जाम में, हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग वेरी 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 वाइडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला सवाल बोलता है 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4 गुना 8 तरीके 24 पचे 20 से 120 आएगा। यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24 थे क्या 72 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्या बच्चों, सी में है आपका 72 आंसर आ जाएगा। अगला है बच्चों 6 और 20 का, जी हाँ 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो आप 6 20 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 6 3 18, 2 आएगा और 6 से 2 तिहाई 6, यानी कि बच्चा आपका 2 आंसर आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में था। दो दो आंसर, यानी कि बच्चों आपका यही आंसर जो है सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बच्चों, ध्यान देना, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। क्या है बच्चों, m है, 2m है, m+1 है या 2m+1 है। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि 2m+1 सही जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों, y = px इतना इतना, px के शून्य की संख्या क्या होगा। आपको पता होगा ये जितना जगह काटता है या तो सटता है वही इसका शून्य होगा। जैसे यहाँ एक है, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, यानी कि इसका आंसर 3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर नहीं ए में, 2 में नहीं, 3 में नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा में है 3 आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 3 आंसर था। आप लोग अच्छा से नहीं तो 3 नहीं कीजिएगा, हमसे भी मिस्टेक यही हुआ था बच्चों, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x² - 3 का शून्य क्या होता है। शून्य जब भी आता है बच्चों, एक प्लस में और एक माइनस में आता है। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आएगा, -√3 और एक √3। √3 कहने का मतलब +√3। अगला प्रश्न है, बोलता है एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो क्या होगा। ये ऑप्शन है बी में है, सी में है, डी में है। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है ax² + bx प्लस में सी, प्लस में सी उसी के बेस पे हमने बैठा दिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा। और डी फोर होता है देवसना, डी फोर दोस्तों देवसना। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि a1 a2 = b1 b2 नहीं है, c1 c2 समीकरण निकाय इतना, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका क्या हल होगा बच्चों, 4 ऑप्शन आपका दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या बच्चों, इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का हल है। क्या है बच्चों, आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैसा आएगा, चलिए हम लोग चेक भी करके देखेंगे। x का मान 2 आया है, y का मान -2 आया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 2 अगर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस, यहाँ y का मान -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 5, और इधर तो 5 दिया ही था, ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों मिल गया ने। तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है, क्योंकि दोनों तरफ हम लोग को सेम करना रहता है, इधर भी इधर भी। इसमें भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूना क्या चीज़ हो जाएगा 6, और प्लस है 2 माइनस में 1, तो 6 में से 2 जगह 4 होगा, 4 = 4 आ गया, यानी कि आपका 2000% आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है क्या कहलाता है बच्चों, संगत, असंगत, असमपाती, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, संगत। क्या बच्चों, संगत सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है बच्चों समीकरण युग्म इतना इतना कि कितने हल होंगे बच्चों, 1 2 3 अनंत। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि एक का हल इसका सिर्फ होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देना बच्चों, समीकरण निकाय इतना इतना के अद्वितीय हल के लिए के का मान क्या होगा, -1 1 -2 2।
तो इसका सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर होता है बाहुबली, यानी कि आपका वन आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में था। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, हूबहू मिलेगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी VVI क्वेश्चन आप लोग को दिया था, जो कि हिंदी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में मिल गया, तो इसका भी मैंने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सारे वीडियो को आपको देख लेना है बच्चों, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा आपका। अगला, यदि रेखीय समीकरण युग्म का कोई संगत युग्म है तब इसके आलेख की रेखीय क्या होगी बच्चों। तो इसका जो सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आएगा, समांतर। क्या बच्चों, समांतर सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर। अगला, द्विघात समीकरण इतने इतने का विस्तार का फॉर्मूला होता है दोस्तों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग पुट कर दीजिएगा, यहाँ ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। आप लोग अगर इसे पुट कर दीजिएगा बच्चों, तो आपका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए आएगा, वन आंसर। क्या बच्चों, वन आंसर। अगला बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि क्या होना चाहिए बच्चों। तो यदि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्या बच्चों, 0 के बराबर होने चाहिए, तब आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी बच्चों। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, वास्तविक एवं असमान। क्या बच्चों, वास्तविक एवं असमान इसका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो के का मान होगा, के का मान क्या होगा बच्चों। तो आप लोग सोल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि प्लस माइनस 2√6 इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना मूल इतना हो तो के का मान क्या आएगा बच्चों। आप लोग सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3 आंसर। क्या बच्चों, 3 आंसर। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से, क्या बोलता है आप लोग देख लीजिए। बोलता है दोस्तों कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है क्या, 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन नंबर आएगा 2/3 और 1/2 फाइनल जवाब। अगला है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है AP इतना इतना का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर निकालने के लिए अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, जैसे 3 में से 3 घटेगा तो 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, सी आपका सही हो जाएगा। अगला, एक AP, क्या दोस्तों, एक AP का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर इतना दोस्तों, तो उसका दूसरा पद क्या होगा कि A2 निकालना। A2 कैसे होगा, A प्लस डी कर देंगे, A का मान 10 दिया है, D का मान भी 10 दिया है, 10 10 कितना होगा, 20 होगा। भाई इतना गजब का सवाल आपका एग्जाम में आएगा, यानी कि आप लोग 20 आंसर मार जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। अगला, यदि AP का जो है A बराबर इतना, D बराबर इतना, N बराबर इतना, तो एनवा पद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A प्लस इंटू डी। तो इसका आप लोग बैठा दीजिएगा, पुट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका सही जवाब 28। क्या दोस्तों, 28 फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला, 3 जो है दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा बच्चों। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, 45। क्या बच्चों, 45 आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी वृत्त में क्या होता है बताओ, सर्वांगसम, समरूप, सर्वांगसम समरूप दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, समरूप। क्या बच्चों, समरूप होते हैं। अगला, आकृति में इतना इतना में दिया है दोस्तों, इसी का मान पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3 सेंटीमीटर। क्या बच्चों, 3 सेंटीमीटर फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आकृति में इतना इतना दिया हो तो समरूप कसौटी से क्या होगा। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज इतना इतना में दोस्तों कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण ई है, तो क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर से आएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DFE का। किसका बच्चों, DEF का। अगला, दो समरूप त्रिभुज का भुजा इतना इतना, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, जब जब क्षेत्रफल बोलेगा दोस्तों, आप लोग इन दोनों का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल जवाब आ जाता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका बोल देता है अच्छे से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना दिया है दोस्तों, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो शेष भुज की लंबाई क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। जैसा कि देखिए, कर्ण इतना दिया है, एच बराबर 13 है और भुजा 12 है, तो अन्य भुजा क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट में आएगा 169 माइनस 144। अगर आप इसे करते हैं तो अंडर रूट में 25 आएगा। कितना दोस्तों, अंडर रूट में आपका 25 आएगा, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, और रूट से निकलता है तो एक ही को निकलता है, यानी कि 5 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था। इससे बाहर आपका एग्जाम एक भी प्रश्न नहीं आएगा। हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर दिए हैं, जो कि पूरा सिलेबस का है। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।